चाहे वो दुर्गा सरोज रहे हो, चाहे आलमबदी रहे हो, चाहे दुर्गा रहे हो, चाहे जितने विधायक यहाँ के हैं, किसी विधायक के अंदर एकदम नहीं थी कि कोई 1 रुपया दिया होता। हाँ, एक आदमी है इसरार प्रमुख, पूर्व प्रमुख है, उस आदमी ने दत्तात्रेय पर 1.5 लाख, ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। और मेरे पास खाता भी नहीं है, आप पता लगाओ। मैंने डीएम साहब से भी कहा, डीएम साहब प्लीज़ मेरे घर को इंक्वायरी कीजिए, अगर मेरे घर में कोई घटना हुई तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। पूरा ज़िला जानता है कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, कि इतने महान व्यक्ति वो घोंसले में थे, उनको ओपन नहीं किया गया। आज वो अरसा के गांव में, अपने गांव में आके उन्होंने एक संदेश दिया कि आज पूरे आजमगढ़ ज़िले में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आज उनका नाम चल रहा है कि एक सामाजिक इंसान इतना भयभीत हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गया कि आज मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, मेरे मालिक मुझे सफलता देना। इस तरह से उनकी भावनाएं थी और मैं उनकी भावनाएं को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा और मैं पुल बना ही के दम लूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़ और इस समय मैं मौजूद हूँ अहरौला विकास खंड के अरुसा ग्राम सभा में, जो तामसा नदी के पावन तट पर स्थित है। और जी हाँ, मैं उसी पावन तट पर स्थित हूँ जहाँ 7 अक्टूबर को 3 बजे एक नए सेतु निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। और हमारे सरकार ये शिलान्यास जो किया गया अयोध्या के महंत दिलीप दास जी द्वारा किया गया है। और बता दूं कि इसके शिलान्यास, इस सेतु के निर्माण के लिए न ही प्रदेश सरकार द्वारा, ना ही देश सरकार द्वारा और ना ही यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है, बल्कि एक आम इंसान के लिए जो इतना महान कार्य करते हुए भी आज गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं उस शख्स के पास जो एक नहीं लगभग 5 पुलों का निर्माण करवा चुके हैं। और इस 6वें पुल के निर्माण करने के लिए जन सहयोग से चंदा लेकर के वो इस 6वें पुल का निर्माण करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आइए हम आपको उनसे भेंट करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा हमारे दर्शकों को। मैं शकील अहमद, समाज सेवी पुल वाला हूँ जी। और मैं जन सहयोग से काम करता हूँ और जन सहयोग से मैंने 5 पुल बनाया है और 6ठे पुल का शिलान्यास हुआ है 7 तारीख को, समय 3 बजे हुआ है। और इसका शिलान्यास किए थे दिलीप दास महंत, अयोध्या से आए थे और उसका शिलान्यास उनके साथ में रविंदर भाई जो अरसा गांव के हैं, समाज सेवी आदमी है, सोनू सिंह है, वो भी अरसा गांव के हैं, समाज सेवी आदमी है, SK सिंह है, ये भी समाज सेवी है, राकेश सिंह है, ये भी समाज सेवी है। इन लोगों ने इस पुल पर बड़ा योगदान किया है, जो जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान है कि 11 लाख रुपया रविंदर सिंह ने किया, सोनू सिंह ने 11 लाख रुपया किया और SK सिंह कोतवाल साहब थे, उन्होंने 50,000 रुपया किया। इस तरह से योगदान दिया है, तो बताइए ये पुल कैसे रुक सकता है। सर, जैसे आप बता रहे हैं आपका नाम शकील अहमद, लेकिन ये पुल वाला नाम कैसे पड़ा आपका? मेरा घर जो है तोवा गांव में मेरा है, वहाँ इस स्कूल प्राइमरी पाठशाला में बच्चे पढ़ने जा रहे थे। वही 10 साल 11 साल के बच्चे थे। एक बच्चा हुआ नदी में डूब गया। उस वक्त मैं सऊदी अरब में था। जब मैं सऊदी अरब से आया तो मैं हाल में सोया हुआ था, जिसे किसी ने मेरे दिल में कह दिया हो कि क्यों नहीं पुला बनवा देते। तो मेरा भी वहाँ कारोबार था, मगर मैंने अपने कारोबार को छोड़कर मैंने कहा मैं पुल बनाऊंगा। और जब मैं चंदा करने लगा, पूरा गांव मुझे चीटर करने लगा कि ये पुल नहीं बनाएगा, बल्कि ये खाने पीने का खेल कर रहा है। मैंने किसी की सुनी नहीं, मैं अपनी लगन और अपनी मेहनत से काम शुरू करने, चंदा मांगना शुरू किया। लोग भगाते गए। मैंने 1 रुपया भी लिया, 8 आना भी लिया है। मैं 1 रुपये से शुरू किया और इस तरह से करते करते मैं दुबई की यात्रा किया। दुबई में वहाँ भी मैंने चंदा किया, वहाँ करीब मैंने 12-13 लाख रुपए का चंदा किया। और उसके बाद जो है फिर मुंबई आया तो अबू हासिम आज़मी महाराष्ट्र के जो विधायक हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए योगदान दिया। उसके बाद एक हाजी साहब थे
कौरा घानी घर था और वो गुजरात में रहते थे। उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। मैंने कहा सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं मटेरियल चाहता हूँ। तो इस तरह से करके मैंने जब तोवा का पुल बना डाला तो फिर शिवराजपुर टमस नदी में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से पुल बनाया। वहाँ देश की आज़ादी से लोग मांगते थे, नहीं बन पा रहा था, मैं वहाँ बनाया। फिर वहाँ से निकला तो मौनी बाबा जो हमारे बीच में आज नहीं है, ख़त्म हो गए, उन्होंने मुझसे कहा कि शकील यहाँ एक पुल चाहिए। तो मैंने कहा बाबा बिल्कुल बनेगा पुल। तो उन्होंने मुझे 2 केला और 1 सेब दिया और उस मंदिर में मैं गेट पे खड़ा होकर मैंने कसम खाया था कि इस पुल बना ही के दम लूँगा। उसके बाद मैंने चंदा मांगना शुरू किया, लोग भगाते गए, कुछ लोग देते गए, इस तरह से मेरा कार्य चलता रहा। 1 करोड़ 42 लाख रुपए का पुल बना के मैंने मौनी बाबा के हवाले किया और उन्हीं से शिलान्यास कराया, उन्हीं से उद्घाटन भी कराया। आज वो पुल कंप्लीट हो गया। फिर मैं चौथा पुल जो है बिधानपुर में बनाया 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से। आज मैं 5वां पुल दत्तात्रेय स्थान में बना रहा हूँ, जो मैंने ब्रह्मा जी को पार किया है, विष्णु जी को पार किया है, दत्तात्रेय ऋषि पे खड़ा हूँ, वहाँ भी मेरा 3रा पाया चल रहा है। यानी 2 पुल मैं एक साथ बना रहा हूँ, दोनों पुल टमस नदी में बन रहा है। और उसके बाद जो है आज मैं 7 तारीख को अरसा में शिलान्यास किया हूँ और ऊपर वाले ने चाहा तो 2-4 दिन में काम शुरू होगा। और ये दोनों पुल बरसात से पहले मैं चालू करके रहूँगा, ये मैं आज जनता के सामने ये वादा करता हूँ। हमारे बीच लेबर कमिश्नर स्टोनो अनिल सिंह है, समाज सेवी है, वो बेचारे हमारे साथ में, उनका भी योगदान है। उन्होंने जैसे महर्षि दुर्वासा गेट था, एक आदमी ने पूछ दिया दुर्वासा किधर है, मैंने अनिल सिंह से कहा भैया गेट बनवाइए। 3 लाख रुपए का गेट बन के खड़ा हो गया। फिर खुटौली डोड़ाचार की सीढ़ी थी, नहीं बन पा रही थी, देश की आज़ादी से लोग मांगते थे, वहाँ जो है हमारे एक राय डॉक्टर साहब थे, अनिल सिंह 4 लाख रुपए दिए। इस तरह से करके वहाँ की सीढ़ी भी कंप्लीट हो गई। तो मैं इस तरह से काम करता हूँ। सर जैसे आप बनवाते हैं, जब किसी भी पुल का निर्माण करवाते हो, चाहे आप सीढ़ी बता रहे हैं, तो क्या आपको सरकारी, प्रदेश सरकार द्वारा, देश सरकार द्वारा या किसी विभाग द्वारा कोई सहायता की जाती है कि नहीं की जाती है? विधायक लोग तो मजाक उड़ाते हैं, ये क्या पुल बनवाएगा। इन लोगों की निगाह में मैं एक चीटर साबित हुआ, मगर मैं इनकी हर बात को सुनता रहा और मैं जाके यहाँ तक कि मैंने अपने दामन फैला के भीख मांगा है कि मुझे 1 ही रुपया डाल दो मेरी झोली में, तो भी नहीं डाल पाए। चाहे वो दुर्गा सरोज रहे हो, चाहे अलमबदी रहे हो, चाहे दुर्गा रहे हो, चाहे जितने विधायक यहाँ के हैं, किसी विधायक के अंदर एकदम नहीं थी कि कोई 1 रुपया दिया होता। हाँ, एक आदमी है इसरार प्रमुख, पूर्व प्रमुख है, उस आदमी ने दत्तात्रेय पर 1.5 लाख रुपए का योगदान किया। मैंने कहा भैया पैसा नहीं चाहिए, आप ईटा दीजिए, उन्होंने ईटा दिया। तो आपके अंदर क्या है, मतलब आपके अंदर क्या महसूस हुआ, कुछ ऐसी चीज़ जो महसूस हुई जो आपको, और जनता ने आपके प्रति उनका झुकाव क्या था, आपके बारे में कैसा सोचती है? जब मैं पुल बना, जब मुझको लोग चीटर कहते थे तो मेरे मन में एक उत्साह पैदा होता था, एक उत्साह पैदा था, मुझे मुस्कुराहट आती थी कि जब लोग, पुरानिया लोग कहते थे जब कोई अच्छा काम करेगा तो बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। जब मदन मोहन मालवीय साहब को निज़ाम हैदराबादी ने जूता दिया और उन्होंने जूता को तस्लीम कर लिया और यूनिवर्सिटी बना के उन्होंने खड़ी कर दिया, तो बताइए इतना बड़ा महान इंसान जिसको पूरे विश्व में लोग जानते हैं, आज वो यूनिवर्सिटी के साथ साथ उस जूते का नाम पूरे देश में लिया जा रहा है। तो मैं उनका चेला बनने के लिए मैं परेशान हूँ कि मेरा पुल बन जाए। मदन मोहन मालवीय का मैं चेला बनने के लिए एकदम बिल्कुल खड़ा हूँ कि मैं बन के रहूँगा। तो जब किसी भी पुल का निर्माण करवाते हो तो कौन कौन सी समस्याएं भी आती होंगी, तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? समस्या ये आती है, सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि आदमी का विश्वास नहीं रहता कि ये पुल बना डालेगा। तो चूंकि आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे चुके हैं, एक नहीं बल्कि 5 पुलों का आपने निर्माण करवा चुका है, लेकिन फिर भी जनता प्रमाण कैसे मांगती है? फिर भी जनता जो ये कहती है, क्या शकील भाई आपने अब पुल का जो है ये क्या तरीका है कि आप हर वक्त चंदा मांगते रहते हैं। मैंने कहा भैया एक पुल और बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो लोगों के अंदर बजाय मोहब्बत पैदा होने के, लोगों के दिल में एक शक पैदा होता है कि ये खाने कमाने का एक रास्ता बना रखे हैं। तो अब मैं उनके दिल में कैसे मैं डालूँ, मैं कैसे अपना दिल दिखाऊं कि नहीं ऐसा नहीं है।
आज तक मेरे पास खाता भी नहीं है। मेरा घर भी जाके लोग देखे ना, कम से मेरे घर में आता है 2 किलो आटा खरीद के आता है। ये सच्चाई है, और नहीं यकीन होता तो आप पता लगाइए। सर, आज के समय में हर व्यक्ति दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे भागता है, लेकिन ये आपके अंदर ये कहाँ से जागृति हुई, कहाँ से भावना पैदा हुई कि मैं पुल का निर्माण करूँगा, जनता की सेवा के जो कार्य हैं उनको मैं करूँगा, ये भावना आपके अंदर कैसे पैदा हुई? मेरे दिल में आया, जैसे शिवली नोमानी हुए, सर सैयद साहब हुए और मदन मोहन मालवीय साहब हुए, इन लोगों ने काम किया था। तो इन लोगों जब दुनिया में नहीं थे तो इतना नाम पैदा हुआ, इतना लोगों के अंदर दुआएं देने का क्षमता हो गई कि जो भी नाम सुनता था दुआएं देता था। तो मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं भी मरूं तो मेरी मैयत में हिंदू मुसलमान सारे लोग आए। मैं तो देखूंगा नहीं, मगर मैं चाहता हूँ मेरे लोग ज़रूर दुआ करेंगे, इसी के लिए मैं करता हूँ। एक पुल अगर बनवाया जाता है तो लगभग उसमें कितना खर्च होता है और कितना समय जाता है, थोड़ा सा आप ये हमारे दर्शकों को बताएं। अभी हमने जो तोवा का पुल बनाया था उसमें करीब, पहला पुल था उसमें करीब 1.5 साल लग गया, और दूसरा पुल जब शिवराजपुर में बनाया तो वहाँ 8 महीना लगा, और दुर्वासा धाम में बनाया तो 3 महीना बन गया। ये मैं समझ नहीं पाया कि ये पुल कैसे बन गया इतनी जल्दी। मैं अपनी मेहनत और अपनी लगन में था, मुझे ये होश नहीं था कि मैं चंदा करने निकलता था तो मज़दूरों से कह के जाता था कि आपकी मजदूरी, आज तक 4-5 पुल बन चुका है, कोई मज़दूर की 1 पैसा मजदूरी नहीं मारी गई, और ना कोई ये कह सकता कि मेरा 1 रुपया बाकी है। मैंने सबका सम्मान पूरा किया है, किसी के सम्मान पर मैंने ठेस नहीं पहुंचाई है। जो चंदा करवाता था मेरे साथ उसका भी मैंने सम्मान किया है। जानते कि इतना पैसा लेके जा रहा है तो क्या मालूम क्या करेगा। जब मैंने काम छेड़ा तो फिर उन लोगों ने मुझको दोबारा बुलाया। अनीस भाई थे दौना, बहुत सामाजिक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, और उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे चंदा करवाया और चंदा करके उन्होंने मुझको दिया और मैं उस पुल में लगाया। इसी तरह से मैं कार्य करता हूँ। और यहाँ जो है रविंदर भाई है, सोनू सिंह है, राकेश सिंह है, ये लोग जैसे महान व्यक्ति, यानी ये नहीं कि पैसे वाले, नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों के अंदर एक उमंग है, एक हौसला है कि हम अपने गांव के लिए कुछ करें, क्योंकि हमको भी मरना है। हम अपने मरने की ये तैयारी में है कि हम जब जाएं इस दुनिया से कुछ लेके जाएं, तो इसलिए वो लोग कर रहे हैं। पैसे से कोई मामला इतना नहीं होता, दिल होता है। आज उनके पास एक जागरूकता हुई है कि मैं अपने गाँव के लिए, अपने पूरे समाज के लिए मैं हिस्सा ले रहा हूँ। तो भी वो तो ये भी कहे गए कि जब जब मेरी ज़रूरत पड़े और कहीं भी ज़रूरत पड़े, वीरेंद्र सिंह आपके सामने खड़ा होगा। आज अरसा का पुल नहीं है, उन्होंने कहा जहाँ पुल बनेगा वहाँ वो वीरेंद्र सिंह वहाँ खड़ा रहेगा। रविंदर जी, उन्होंने कहा है कि जहाँ पुल बनेगा वहाँ रविंदर सिंह खड़ा रहेगा, वहाँ सोनू सिंह खड़ा रहेगा। तो इस तरह की उनकी भावनाएं आज पूरे देश में उनके नाम का डंका पिटा हुआ है कि इतने महान व्यक्ति वो घोंसले में थे, उनको ओपन नहीं किया गया। आज वो अरसा के गांव में, अपने गांव में आके उन्होंने एक संदेश दिया कि आज पूरे आजमगढ़ ज़िले में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आज उनका नाम चल रहा है कि एक सामाजिक इंसान इतना भययुक्त हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गया कि आज मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, मेरे मालिक मुझे सफलता देना। इस तरह से उनकी भावनाएँ थी, और मैं उनकी भावनाएँ को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, और मैं पुल बना ही के दम लूँगा, ये मेरा वादा है। तो अब तक जो है ये 6वां पुल आपका है, तो आगे भी कुछ इरादा है बनवाने का कि अभी मतलब ये है? आजमगढ़ ज़िले में 22 नदियाँ हैं, 22 नदियाँ हैं, और ये शकील पुल वाला ऐलान करता है आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है कि आप लोगों ने मुझे देखा भी नहीं था और सुना था, सिर्फ आप लोग मेरे बीच में यहाँ से चल के आए। मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा वक्त दिया है, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी पुल की ज़रूरत होगी, ये शकील पुल वाला वहाँ खड़ा रहेगा, वहाँ पुल बना ही कदम लेगा। जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पुल बनाऊँगा। तो आप दर्शकों से या जनता से क्या अपेक्षा करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए
कि मैं 1 रुपया शुरू किया, आपका 1 रुपया, आपका 8 आना, आपका 2 किलो गेहूँ मैं इस पुल में लगाऊंगा। और यकीन मानिएगा मेरे भाई, और नर्वस मत होना, मैं पुल बनाएगी दम लूँगा और आपका चंदा ज़रूर मैं लूँगा, क्योंकि जब तक गरीब का चंदा नहीं जाएगा तब तक कोई मंजिल नहीं मिलती। ये मेरा वादा है। मेरा तजर्बा है, मैंने 25 साल से सेवा कर रहा हूँ। जब गरीब की दुआ जाती है तो चिरती हुई आसमान में जाती है, इसलिए मैं गरीब के पास पहले जाता हूँ कि गरीबों का चंदा पहले, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो मिर्चा वाला हो, जब तक उनसे मैं चंदा नहीं ले लेता वो लोग बहुत खुश होकर मुझे 1 रुपया नहीं देते, बल्कि 10-10 रुपया देते हैं कि शकील भैया 10 रुपया मैं दे रहा हूँ। तो मैं उनका पैसा बड़े सम्मान से लेता हूँ और उनका हाथ अपने सर पर रखवा के आशीर्वाद भी लेता हूँ। तो इस काम को करने में आपका परिवार आपकी कितनी मदद करता है? क्योंकि इस काम में समय लगता होगा, आप घर से बाहर रहते होंगे, तो आपके पास भी अपना परिवार है, तो वो लोग आपसे कितने संतुष्ट होते हैं? मतलब ये है कि परिवार की जहाँ तक बात है, अगर एक सामाजिक आदमी है, अगर उसके पास पैसा होगा, उसके पास दौलत होगी, तो समाज सेवा कहाँ करेगा? कभी हो ही नहीं सकता कि पैसे वाला आदमी जो है अपना 12 घंटा का वक्त जनता के हवाले कर दे। यही है कि सामाजिक कार्य में यही मुझको मिला कि मेरे बच्चे जो है कभी 4 रोटी खा के गुजारा किए हैं। मेरे घर में 1 किलो आटा आता है। ये मैं ऊपर वाले को हाजिर सामने कर रहा हूँ और सही काम कर रहा हूँ, ईमानदारी का काम करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ कि मेरे घर में 1 किलो आटा आता है। एक तिनका मेरे घर में गेहूँ नहीं रहता, मगर मेरे पास 10 लाख रुपए का चंदा रहा, मगर कभी चंदे को मैंने अपमान नहीं किया। मेरी बच्ची की शादी थी, उस वक्त मेरे पास 5 लाख रुपया था। मेरी औरत ने कहा कि पैसे तो है आपके पास। मैंने कहा कभी इस पैसे को लगाया तो हाथ पैर काट लूँगा। मैंने अपनी राफल बेच दिया, मैंने अपना 13 बिस्सा खेत बेचा, बेच के मैंने अपनी बच्ची की शादी किया। मगर वो काम मैंने नहीं किया जिससे मेरे पुल का उल्लंघन हो और समाज के पैसे का मैं उल्लंघन करूं, ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। और मेरे पास खाता भी नहीं है, आप पता लगाओ। मैंने डीएम साहब से भी कहा, डीएम साहब प्लीज़ मेरे घर को इंक्वायरी कीजिए, अगर मेरे घर में कोई घटना हुई तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। पूरा ज़िला जानता है कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, कुर्ता किसी का है, पजामा किसी का है, मेरी बदन पे कुछ भी नहीं रहता। ये है मेरी समाज सेवा। समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद फिर कोई शकील पैदा हो, इस समाज सेवा का कार्य आगे बढ़ता रहे, यही मेरी अपेक्षा है। तो आपने देखा कि हमारे साथ शकील अहमद पुल वाले थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि ये समाज सेवा करना बहुत कष्टकारी है, ये सभी लोग नहीं कर सकते हैं। मैं अपना घर बेचकर, अपनी ज़मीन बेच करके अपनी बेटी की शादी किया, लेकिन मेरे पास चंदे का पैसा था, लेकिन मैं उसको अपने बेटी की शादी में खर्च नहीं किया।